बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल सिरात मुस्तकीम। किसी खास फर्द या वाक़या पर नाजिल होने वाली कुरानी आयत में से आज हम देखेंगे सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 47। इस आयत का तर्जुमा कुछ इस तरह से है, जब ये आपसे कलाम सुनते हैं तो हम इनकी नीयतों से खूब आगाह हैं, और जब ये आपकी तरफ कान लगाए हुए होते हैं तब भी, और जब ये आपस में मशवरा करते हैं तो जालिम कहते हैं तुम तो उसकी ताबेदारी में लगे हुए हो जिन पर जादू कर दिया गया है। अब इस आयत की वजह नुज़ूल जानते हैं। ये आयत अबू सुफियान, अबू जहल और अखनस बिन शरीक के बारे में नाजिल हुई थी, जो रात को छुपकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से कुरान सुन रहे थे, और रात पर उनको एक दूसरे की खबर ना हुई। जब सुबह अपने घरों को जाने लगे तो उनकी एक दूसरे से मुलाकात हो गई, और उन्होंने आपस में वादा किया कि अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान ना सुनेंगे। दूसरी रात फिर एक दूसरे से छुपकर कुरान सुनने के लिए आ गए, और सुबह फिर मुलाकात हुई तो आपस में एक दूसरे से पक्का वादा कर लिया कि आइंदा कुरान नहीं सुनेंगे। मगर तीसरी रात फिर आ गए तो सुबह को मुलाकात के वक्त एक दूसरे को कस्में दी कि आइंदा ना आएंगे। चौथे दिन अखनस बिन शरीक ने अबू सुफियान से कहा, मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कुरान सुना है इसमें बाज का मतलब समझ गया हूँ और बाज का नहीं। इस पर अबू सुफियान ने कहा कि मेरा भी यही हाल है। अब दोनों मिलकर अबू जहल के पास गए, यही सवाल किया तो उसने कहा कि सरदारी में हमारा मुकाबला बनी हाशिम से है। वो हाजियों को खिलाते हैं, हम भी खिलाते हैं, हर काम में हमारे दरमियान बराबर का मुकाबला है। अब उन्होंने नबूवत का दावा कर दिया है। अब अगर मैं आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मान लूं तो फिर उनको सरदार भी मानना पड़ेगा, जो मैं अपनी जिंदगी में नहीं कर सकता, और ना ही उन पर कभी ईमान लाऊंगा और ना ही कभी उनको सच्चा कहूंगा। ये सुनकर अबू सुफियान और अखनस बिन शरीक चल दिए। दीन की बात सुनकर आगे पहुंचाना सदका जारिया है। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।